नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज जिस विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का विषय रहेगा निराश होते हिंदूवादियों का दर्द। यानी कि ऐसे हिंदू जो हिंदुत्व और सनातन को समझने लगे हैं धीरे धीरे, और वे मतलब हिंदू से हिंदुत्व की तरफ आए और हिंदुत्व से अब सनातन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हिंदू अक्सर निराश बहुत जल्दी होने लगे हैं और मैंने देखा है और मैं स्वयं भी कई बार ऐसे निराश हुआ हूँ और हताशा कई बार हाथ लगी है। तो इसलिए नहीं कि अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर या पारिवारिक समस्याओं को लेकर या कोई अपने निजी समस्याओं को लेकर, ऐसा नहीं है। दरअसल ये राष्ट्रवादी या फिर सनातनवादी या हिंदुत्ववादी समस्याओं को लेकर, या जो आजकल जो माहौल बना हुआ है, और जैसे जहांगीरपुरी में जिस तरह की वारदात हुई दिल्ली में, या फिर राजस्थान में जैसे वो मंदिर तोड़ा गया 300 वर्ष पुराना, या फिर जो जिस प्रकार से खरगोन में जो मध्य प्रदेश में हुआ, या इस तरीके से जो पत्थरबाजी हुई रामनवमी पे और दंगे हुए, तो इस प्रकार की समस्याओं को लेकर जो हिंदुओं से हिंदुत्व बनते जा रहे हैं लोग सनातनवादी, तो उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं और उन्हें रोकने का या उनका मॉरल डाउन करने का या उनको निराश करने का जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, विश्व स्तर पर कह लो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कह लो या क्षेत्रीय स्तर पर कह लो या फिर कह लो कि शहर के स्तर पर या पार्टियों के स्तर पर आप कह लो, तो कोई भी स्तर हो सकता है, धर्म के स्तर पर कह लो या नेताओं के स्तर पर कह लो। तो जिस प्रकार से हिंदुओं को डिमोरलाइज किया जा रहा है, इनको निराश किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है कि ये लोग, और क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता और अब हिंदुओं को कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, या तो गले में क्रॉस पहनना पड़ेगा या फिर खतना करवाना पड़ेगा, जालीदार टोपी पहनना पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो हालांकि मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि अगले 20 से 25 वर्ष में ऐसा संभव है, क्योंकि सनातनवादी या हिंदुत्ववादी या हिंदू लोग जिस प्रकार से मॉरल डाउन होता जा रहा है इनका, और धीरे धीरे ये निराशा हाथ लगती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास समय है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी वक्त किसी भी समय में और किसी भी उम्र में उठ खड़े हों और अपने आप को संभाल पाएँ तो उसी दिन सवेरा हो जाता है। तो हो सकता है कि हमारे लिए अच्छे दिन आ जाए। हालांकि एक जुमला हो सकता है अच्छे दिन का, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बेशक ये राष्ट्रवादी तौर पर कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन हम अपने धर्म यानी कि सनातन या हिंदुत्व के लिए इसको अच्छे दिन नहीं कह सकते, बल्कि ये सबसे खराब दिन मान सकते हैं। इनको पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हुआ उसको हम पिछले 7 से 8 साल में देख रहे हैं और उसको भुगत भी रहे हैं, और ये हमें पता है कि ये क्या हो रहा है और ये गलतियां कहाँ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों है, और हम क्या कर सकते हैं इस विषय पर। बेशक हम कुछ ना करें, लेकिन हमें यदि इस बात की जानकारी मिल जाए कि क्या हो रहा है और हमारी गलतियां क्या है, तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं उन गलतियों को सुधारें और हम उनमें प्रयास करें कि कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में कुछ नया करने को, अच्छा करने का, या ऐसा साहस मिले जिससे कि हम अपने भविष्य को सुधार सके और सनातन की फिर से स्थापना कर सके। तो अगर हम इसमें बात करें कि निराश होते हिंदुओं का दर्द क्या है, तो मैं बात करूं कि कैसे जागेगा हिंदुस्तान। तो सबसे पहले तो यहाँ है कि हिंदू या हिंदुस्तान, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कल कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है न्यूज़ चैनल्स को या अखबारों को या मीडिया को। तो उसके हिसाब से जो कहा गया है कि यूक्रेन वार जो चल रहा है उसमें जो खबरें आ रही है या उसमें जो हेडिंग इस्तेमाल की जा रही है कि परमाणु बम गिरेगा या फिर पुतिन नाश कर देगा, या किसी भी प्रकार से जो खबरें आ रही है, या फिर जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, वारदात हुई, उसको लेकर सावधानी बरतने के लिए, या फिर अलवर में जो मंदिर गिराया गया 300 वर्ष पुराना, या फिर और भी कई प्रकार से जो हिंदुओं के विरोध में जो कुकृत्य हो रहे हैं और उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया इसमें इस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहा है कि यदि हिंदू उग्र होता है तो उसको किस प्रकार से दबाया जाए।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ये तो नहीं, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि हिंदुओं को उग्र होने से बचाया जा रहा है। यानी हम 2014 से जो मान रहे हैं या मानकर चलते आ रहे हैं या गलत फहमियाँ हमने जो पाली है, उसका नतीजा ये है कि हम हिंदू हृदय सम्राट जिसको मानते आ रहे हैं उसकी तरफ से ये हमें गाइडलाइंस दी गई है कि आप सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या टीवी जर्नलिज्म हो, उसमें कहीं पर भी आप ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का चयन नहीं करेंगे जिससे कि अराजकता फैली हो। यानी कि आपका 300 वर्ष पुराना यदि मंदिर टूट गया है तो आप उसमें सांत्वना बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें, ना कि आप उसमें कोई बड़ा एक्शन लें या कोई बड़ी बात कहें ऐसी जिससे कि दंगे भड़कने का चांस हो या उससे ऐसा कुछ हानि हो। तो जहांगीरपुरी में जो हमने देखा, जो देखने को मिला उस दिन सुबह सुबह, वो यही मिला कि वहाँ पर जो बोरियां या उन लोगों ने, कबाड़ियों ने या उन लोगों ने, विशेष समुदाय ने जो रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, सिर्फ उनको हटाया गया। और यदि कुछ तोड़ा भी गया था तो एक आध मस्जिद का गेट छोटा मोटा टूटा था, उसके अलावा बाकी जो है हिंदुओं की ही दुकानें टूटी थी ज़्यादातर, और सड़कों से बोरियां हटाई थी, सफाई की थी। इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ खास था नहीं जो होना चाहिए था। और इसके अलावा अगर हम खरगोन में भी देखें तो जो 22-24 जो मुसलमानों के या उनके कुछ कब्जे वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन को जिसको कहते हैं कि उनको गिराया, लेकिन बाकी 84-85 जो है मकान हिंदुओं के ही गिराए थे। तो यहाँ पर भी उसमें जो विरोधाभास हो रहा था या अखबारों में कुछ सरकार के खिलाफ जा रही थी खबरें या हेडिंग, तो उनको दबाने के लिए ही ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक तरफ से हिंदुओं के ही खिलाफ ये षड्यंत्र रचा। तो यहाँ आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर भारत में थोड़ी बहुत खबरें ऐसी आ रही थी जो सीधा वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वो यूक्रेन में उतर चुका है, तो उसको भी शायद दबाने का ये प्रयास है। उसके अलावा आर भारत ने जो है थोड़ा प्रयास किया कि हिंदुओं के मंदिरों पर आघात जो हो रहा है या हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, या फिर जो दिल्ली में जो अभी दंगे हुए हनुमान जन्मोत्सव पर, या फिर अलवर में जो मंदिर टूटा, इसको लेकर तो जो आर भारत उग्र हो रहा था उसको दबाने का भी एक प्रयास है। क्योंकि इसके अलावा सुदर्शन न्यूज़ ने जो किया है सबसे बड़ा काम वो करता आ रहा है शुरू से, उसका अपना एक कोई एजेंडा नहीं है, कोई उसका खुली चुनौती सिर्फ यही है कि वो हिंदुत्व के साथ है और हिंदू और सनातन को लेकर ही वो चर्चा भी करता है और खबरें भी दिखाता है, और 90% वो उन्हीं खबरों पर फोकस करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसको, आर भारत को और सुदर्शन न्यूज़ को दबाने के लिए एक प्रकार से ये प्लान किया गया सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। ये तो हुई सूचना प्रसारण मंत्रालय की। अब है कि अगर हम बात करें कि जो उस वक्त समय की, जो अभी हमारे समय की जो मांग है उसमें यह है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो एक ये खबर भी बनती है, अगर हम कहीं ना कहीं कोई मीडिया इस तरह की खबर को यदि चला देता है या इस तरह की हेडिंग दे देता है तो इस खबर को भी दबाने का एक प्रयास है, ताकि हिंदू उग्र न हो, या फिर हिंदू इस भाषा का या इस हेडिंग का कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा या भारत पर राज करेगा, तो वही इसमें आगे बढ़कर हिस्सा न ले, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं इस हेडिंग का, इस सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रयास किया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मैं अपनी कुछ नई जानकारियाँ और रिसर्च वर्क आप लोगों को दे सकूँ और मेरा हौसला बढ़ सके। तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे विषय पर हम बात करें कि क्यों ऐसा है हिंदुओं के साथ कि हम अपनी मेन खबरों से भटक जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा या भारत पर राज करेगा, तो हम ऐसी खबरों से भटक जाते हैं और हम आम तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति हिंदू बन जाते हैं। यानी हम राजनीतिक व्यक्ति बन जाते हैं, राजनीतिक हिंदू बन जाते हैं, पॉलिटिकल हिंदू बन जाते हैं, सरकारी हिंदू बन जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियोज़ में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया कि कितने प्रकार के हिंदू हैं। बेरोजगार हिंदू है, पार्टीवादी हिंदू है, संघी हिंदू है, तो भाजपाई हिंदू है, तो कांग्रेसी हिंदू है, तो समाजवादी हिंदू है, तो सरकारी हिंदू है, तो असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती, उनके लिए कोई संगठन मायने नहीं रखता। उनका यदि धर्म कहता है कि हमें इस तरीके से चलना है तो वो वही तरीका होता है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी नेता आ जाए।
लेकिन हिंदू इस चीज़ में जो है भटक जाता है बहुत जल्दी, और भटकाव का तरीका, ये भटकाव का नतीजा ये हुआ है कि हम पिछले 70 वर्ष में जितने नहीं कुचले गए उतने हम पिछले 2014 के बाद से भी 6-7 साल में हम कुचले जा चुके हैं। तो हम अक्सर वही करते हैं या वही बात मानते हैं जो मोदी जी ने कह दिया या भाजपा ने जो कह दिया, हम उसी को मानते हैं या उसी को मान कर चलते हैं। या संघ ने या मोहन भागवत जी ने जो कह दिया कि हमारा डीएनए एक है, तो हम ये मानकर बैठ गए और हम उसी पर विचार करने लगे, और हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता, तो गंगा जमुना तहजीब होनी चाहिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए है, उनके लिए कहीं कोई अलाउ नहीं होता, कोई लागू नहीं होती ये चीज़। ये हमको अब जाननी चाहिए। और अगर हम कहें कि इस पिछले 70 वर्षों में अक्सर पार्टी हमें या मोदी जी से हम सुनने को मिलते हैं हमें कि पिछले 70 वर्षों में ये हुआ, तो ऐसे हो गया, तो वैसे हो गया, तो 70 वर्षों में हमने ये नुकसान किया। तो हम खुद भी, मैं अपनी भी बात करूँ तो पिछले 70 वर्षों का रोना रोता रहता था कि क्या मिला हमको और हमारे देश को क्या मिला, हमारे समाज। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 7 से 8 साल हो गए हैं मोदी जी को आए हुए सत्ता में, केंद्र में। हमें क्या मिला? हमें वही सब कुछ झेलना पड़ रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस वक्त झेलना पड़ रहा है हमको। और हमारा जो तुष्टीकरण हो रहा है हिंदुओं का या मुस्लिमों का, तो वो बड़े स्तर पर हो गया। और हमें जो है अब एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाकर और सत्ता पर काबिज दोबारा से हो गए नरेंद्र मोदी। बेशक उन्होंने धारा 370 को हटा दिया। मंदिर के लिए तो हम उन्हें नहीं कह सकते कि मंदिर उन्होंने बनाया, क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर बना है तो हमको सबको पता है कि वो कोर्ट के आदेश से ही बना है। कोर्ट के आदेश के बाहर कुछ नहीं हुआ है। बेशक पूजा पाठ किया हो मोदी जी ने, लेकिन सच तो यह है कि कोर्ट के आर्डर से बना है, ना कि बेशक वो किसी भी पार्टी का मुद्दा हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ भी हमें मानकर चलना होगा कि पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। और अगर इसका उदाहरण हम देखें तो हमारे सामने ये आता है कि जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनके आगे पिछले 70 वर्ष का कोई रोना नहीं है। अगर वो रोते भी हैं या कहते भी हैं तो उसमें उनको करके भी दिखाते हैं कि पिछले 70 वर्ष का अगर कुछ है लेखा जोखा, तो हम उसको 1-2 साल में ठीक कर देंगे, या कर दिया उन्होंने। और उसके अलावा अगर हम दूसरा उदाहरण दें तो सबसे बड़ा हमारे सामने, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, पूरी दुनिया में एक डंका बजता है उदाहरण है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी का है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कम है और किया ज़्यादा है, तो वो डंका नहीं पीटते या पिछले 70 वर्ष का रोना नहीं रोते। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, या फिर वो जो करना चाहते हैं या जो सोचते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जिसका हम सोच नहीं सकते या जिसके बारे में हमको आभास नहीं होता। जो खबरें हमें नहीं आती वो भी हमें कई बार ऐसे मिलती है, क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ है, योगी जी के। चाहे आप किसी भी मीडिया की बात कर लो, 99% मीडिया योगी जी के खिलाफ है, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ है। लेकिन आज का मीडिया जो है, अगर किसी ने मैनेज किया है बुरी तरीके से, तो पहले जब कांग्रेस करती थी 70 वर्षों तक, जैसे हम बताते हैं, तो आज भाजपा ने उस मीडिया को मैनेज कर लिया है, आरएसएस ने, संघ ने मैनेज कर लिया है पूरी तरीके से। और अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाते हुए भाजपा और संघ इस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाता आ रहा है, या बना रहा है पिछले 7 से 8 वर्षों से, कि अब हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अलवर में मंदिर को तोड़ दिया गया और मोदी जी से एक ट्वीट नहीं हो पाया, जबकि बंगाल में जो 4-5 जो जल के मरे थे वो विशेष समुदाय के लोग, वहाँ पर आपसी समुदाय में जो अभी पिछले महीने जो हुआ था, तो तुरंत उन्होंने, मोदी जी ने ट्वीट करके सांत्वना जता दी या दुख जता दिया। लेकिन हिंदू इतने मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने कोई, उसके फेवर में कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया कि ताकि लगे कि हाँ मोदी जी हमारे भी अपने नेता हैं। तो इसके अलावा अगर हम कहें कि जहांगीरपुरी में जो हनुमान जन्मोत्सव पर जो पत्थरबाजी हुई थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो बुलडोज़र चले थे, तो उन बुलडोज़रों को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर तुरंत आनन फानन में कुछ ही मिनटों में, घंटों भी नहीं बल्कि मिनटों में स्टे ऑर्डर मिल गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारी जिस पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट देते आ रहे हैं, या जिनको हम सर्वे सर्वा मान कर चल रहे हैं, मोदी जी की अगर हम बात करें या भाजपा की बात करें, या संघ को अगर हम कहें कि संघ हमारा फेवर लेता है, हिंदुओं का फेवर लेता है, पक्ष लेता है,
तो किसी ने इसमें एक पैसे का या यूँ कह लो कि 1 मिनट के लिए या 1% भी कोई बयानबाजी नहीं की, या 1% भी वो स्थान पर नहीं गया जहाँ पर हिंदुओं को सताया गया, डराया गया, पत्थरबाजी की गई, उनको मारा गया। तो ये ना संघ ना भाजपा की ओर से कोई गया और ना ही एक ट्वीट हो पाया इनकी तरफ से, जबकि इन्हीं के दम पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने या लोगों ने, आम लोगों ने एक ये धारणा मान ली थी कि हम अब झंडा लेके चलेंगे और अब हम भी अपना बुलंद करेंगे झंडा और भगवा लहराएंगे। तो ये सिर्फ एक छलावा हो गया हमारे साथ। ना सिर्फ छलावा हुआ बल्कि ये एक ऐसा घाव भी देके जा रहा है हमारे लिए ये संगठन आरएसएस और मोदी या भाजपा, कि हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है। तो राजनीति ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम राजनीति से अब हमें सोचना चाहिए कि राजनीतिज्ञों ने, राजनीति ने और पार्टियों ने हमें क्या दिया। तो जहाँ एक और अगर हम कहें कि तृणमूल कांग्रेस का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपने ऊपर कोई अगर इल्ज़ाम लग जाता है या कोई वो ऐसी कोई हरकत कर बैठता है गैर सामाजिक, तो उसको उसकी पार्टी के वर्कर ही, छोटे मोटे वर्कर को बचाने के लिए बड़े वर्कर ही नहीं आते बल्कि उनके मुख्यमंत्री तक उतर जाती है और उनका सपोर्ट कर बैठती है और सीधे फ़ोन करके उनको चेतावनी दे देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्टियों ने हमें क्या दिया, तो नेताओं ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जिसके दम पर हम कहें कि हाँ हमें मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या अमित शाह ने हमें कुछ बड़ा ऐसा कुछ दे दिया या हमारा कोई ऐसा निजी हित कर दिया हो। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करती है कि पार्टीवाद यदि हम देखते हैं या क्षेत्रवाद अगर हम देखते हैं या जातिवाद अगर हम देखते हैं, तो हमें इन सब से ऊपर उठकर हमें एक हिंदुत्ववाद या सनातनवाद को अपनाना होगा और आपसी मनमुटाव को हमें कहीं ना कहीं तिलांजलि देनी होगी और हमें हिंदुत्ववाद और जाति धर्म से उठकर एक सनातनवाद को अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें जो है एक होना पड़ेगा और इन विशेष समुदायों के खिलाफ, इन विशेष पार्टियों के खिलाफ, इन विशेष विचारधाराओं के खिलाफ हमें जाकर देश हित ही नहीं बल्कि सनातन हित और हिंदू हित की बात भी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ भी देख सकें। धन्यवाद।